नमस्कार, न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बुलेटिन की तरफ रुख करते हैं। केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा की पत्रकार वार्ता जेल जमीन पर बन रही एमराल्ड हेरिटेज परियोजना को लेकर गर्मा गई। वरिष्ठ पत्रकारों ने जिला कलेक्टर की जांच को लीपापोती करार कर दिया और पत्रकारों को नोटिस थमाने का आरोप उठा दिया। प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बजट चर्चा के बाद दोबारा सवालों का सामना किया और निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिलाया। हालांकि इससे पहले भी क्लीन चिट मिल चुकी है। सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या डेसिमल सच सामने आएगा या फिर मामला फाइलों में दफन रहेगा। पत्रकारों ने मंत्री से कड़े कदम की यहाँ पर उम्मीद जताई है। बैतूल से कमला का ताइवाड़ी की खबर आप देख रहे हैं। एमराल्ड हेरिटेज को लेकर जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दी है, तो उसको लेकर कुछ पार्षदों और अध्यक्षों द्वारा सम्मेलन में आपत्ति ली गई थी, परंतु सीएमओ साहब की चालाकी से उसको जो उसकी जांच है उसको कहीं और मोड़ दी गई है। कलेक्टर साहब के द्वारा जांच करवाई जाने का बोला गया, परंतु कलेक्टर साहब ने तो खुद ही उसमें ठीक है सर, जो आवंटन तो हुआ है उससे अतिरिक्त नहीं तमाम शिकायतें भी हो रही हैं साहब, लेकिन जांच नहीं हो रही ठीक से। कैसे अधिकारी बैतूल में आके बैठते हैं कि जेल बना रहे हैं आप नया जाने का रास्ते वाला ये बहुत दूसरा क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट कलेक्टर साहब सारी एनओसीज दे रहे हैं, जांच तो कर लें, आपत्तियों का निराकरण। और मुझे ऐसा लगता है बैतूल कलेक्टर जो है और वो ज्यादातर एमराइट के वो कर रहा है, शासन के प्रति नहीं उसके वफादार। खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच से जमकर हुंकार भरी। उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि गड़बड़ी करने वाले सियासतदान अब आवाम नहीं। मसूद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि भाजपा के डर में ना आए और हर मुद्दे पर एकजुट रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि जो आज पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे भविष्य में उन्हें पीछे रहना पड़ सकता है। इसके अलावा मसूद ने एसआईआर और निर्वाचन प्रक्रिया पर भी प्रशासन को घेरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मसूद ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर से विनोद कुमार की खबर आप देख रहे हैं। प्रक्रिया बहुत खराब है और बुरहानपुर में बहुत ज्यादा शिकायतें फर्जी फॉर्म भरवाए गए और मैक्सिमम भरवाए गए जहां कांग्रेस की वोटिंग ज्यादा होती है। उसको लेकर हमने निर्वाचन कार्यालय मध्य प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करके शिकायत करी थी। अभी जिला मुख्यालय पे भी आज इसीलिए आए कि वक्त रहते हम कलेक्टर को सचेत कर रहे हैं। इसके बाद एफआईआर भी कराएंगे और अदालत भी जाएंगे। अगर फर्जी पाई गए तो कलेक्टर साहब को भुगतना पड़ेगा। दबाव में आके मतदाता का आप हक छीन नहीं सकते। मुद्दा है कि कांग्रेस दो टुकड़ों बटी नजर आ रही है कहीं ना कहीं। कल भी ये आप लोगों का भ्रम है। मेरा प्रोग्राम पहले से तय था। 10 तारीख का फरीद को मैंने प्रोग्राम अल्पसंख्यक विभाग का दिया था। अब अनफॉर्चुनेटली 11 प्रक्रिया बहुत खराब है और बुरहानपुर में बहुत ज्यादा। खबर पंचकुला से। एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशा तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बड़े मामलों में सफलता हासिल की। पहले मामले में सतनाम सिंह को यहां पर नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया, तो वही आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर अदालत में पेश किया गया। दूसरे मामले में क्रश को यहां पर अवैध देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर अदालत में पेश किया गया। दोनों मामलों में गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस तस्करी और हथियारों के नेटवर्क का पता भी लगा रही है। पंचकुला से राजन राय की खबर आप देख रहे हैं। खबर पंचकुला से। पंचकुला थाना यातायात शहर और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कोहनी साहिब गुरुद्वारा में ओल्ड पंचकुला तक सड़क किनारे अवैध रेहड़ी ठेलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान में सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के सामानों को जब्त किया गया और चालान भी किए गए। पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर बताया कि अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है और आमजन को असुविधा होती है। शहर में सुचारू यातायात बनाए रखने और जाम से बचाव के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। पंचकुला पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें और यातायात नियमों का पालन करें। पंचकुला से राजन राय की खबर आप देख रहे हैं। खबर गुना से। हनुमान कॉलोनी में एक सुनसान मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बदमाशों ने 3 मंजिला घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण और नगद समेत करीब 30 लाख रुपए का माल पार कर लिया। चोरी हनुमान कॉलोनी निवासी सब रजिस्ट्रार राजीव ठाकुर के घर पर हुई, जो कि इंदौर अपने पिता का हार्ट अटैक का उपचार कराने गए थे। राजीव ठाकुर ने बताया कि लगभग 15-20 तोला सोना, 7-8 लाख नकदी और रजिस्ट्री समेत अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है। बदमाश बरामदे से लोहे के पाइप काटकर मकान में दाखिल हुए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुना से विनोद सोनी की खबर आप देख रहे हैं। खबर मुंगेली से। मुंगेली जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
27 मार्च 2025 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 192 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कुछ लाभार्थी पहले से विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। बावजूद इसके उन्हें योजना का लाभ दिया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से यहां पर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। द्वारा आज से कुछ समय पहले सूचना का अधिकार लगाया गया इस महिला बाल विकास में, जेकर माध्यम से जानकारी मिली। जानकारी के जब मैं जांच और पड़ताल करें तो जानकारी में मुंगेली जिला में पूरा परियोजना 5 परियोजना क्रमांक 5 परियोजना भारी भ्रष्टाचार की मिली बोला, जेकर मैं शिकायत महिला बाल विकास मुंगेली से करें, लेकिन शिकायत के आज तक कुछ भी नहीं हो पावा थे। 29 मार्च 2025 में 192 जोड़े का जो शादी संपन्न हुआ था, हर परियोजना से कम 15 से 20 लोग फर्जी हैं जिनका पहले से बच्चा हो चुका है, पहले से राशन कार्ड है और पहले से शादी हो चुका है। ऐसा नहीं है, वो जो है ऐसा कहीं कोई बात नहीं थी। सभी जो है सही जोड़े आए थे और हमारे जो चयन समिति है उसकी चयन की थी, उसकी कहीं कोई बात नहीं। और सर अगर कहीं फर्जी पाए जाते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? बीजेपी सरकार के द्वारा कन्या विवाह करे गए 192 जोड़ा के जैन माँ अनियमितता का भरे हुए हवा वो विवाह गरीब परिवार के लेके है, जिन घर में अपन शादी नहीं कर पाए गरीब परिवार, लेकिन बीजेपी के जिन सत्ता शासन में बैठे और अधिकारी कर्मचारी मिली भगत करके जेकर एक बच्चा 2 बच्चा वो राशन कार्ड में भी प्रूफ होते, ऐसा मिली भगत करके शादी करेंगे है, जेकर हम घोर विरोध कर। उन्होंने का जो शादी हुआ था उस पे लगभग हर परियोजना में कम से कम 25 से 30 हितग्राही फर्जी हैं जिनका पहले से शादी हो चुका है, उनके बच्चे हैं, उनका राशन कार्ड पहले से बन चुका है। इन पर क्या कहेंगे? हमने जो पिछले बार हमें आज तक कोई भी इस बारे में शिकायत नहीं मिली है। खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फरवरी मार्च 2026 के विधानसभा सत्र के लिए यहां पर राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई और वर्ष 2026-27 के बजट के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 का प्रारूप स्वीकृत किया गया। बैठक में किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। खरीफ 2025-26 में धान बेचने वाले लगभग 25 लाख किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली से पहले एक मुश्त प्रदान की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर से। सदर थाना क्षेत्र स्थित सुस्ता में अपराधियों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत को फैला दिया है। गोल्डन ज्वेलरी दुकान पर शाम के समय 2 बाइक से पहुंचे 4 अपराधियों में से 3 अंदर घुस गए जबकि एक बाहर रैकी करता हुआ रहा। इसी दौरान एक महिला ग्राहक दुकान पर पहुंची जिसे बाहर खड़े अपराधी ने अंदर भेज दिया। अंदर मौजूद बदमाशों ने दुकानदार महिला को बंधक बनाकर करीब 3 मिनट तक तांडव मचाया और लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और एसडीपीओ टाउन 2 विनीत सिन्हा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का भी दावा कर रही है। इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की खबर आप देख रहे हैं। आज दिनांक 10/2/2026 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुस्ता माधोपुर एक एरिया है जहां पर गोल्डन हाउस ज्वेलर्स करके एक आभूषण की दुकान है, उसमें कुछ देर पहले एक लूट की घटना कारित की गई है जिसमें 4 अभियुक्तों द्वारा इस दुकान में प्रवेश करके और सोना और चांदी लूट करके ले जाया गया है। दुकानदार बता रहे हैं कि उसमें से कुछ लोग हेलमेट और मास्क पहने हुए थे और उनके पास हथियार थे। अभी हम लोगों ने जो रूट है एग्जिट और एंट्री के रूट्स है उसके सीसीटीवी का अवलोकन शुरू कर दिया है। बाकी भी जो तकनीकी अनुसंधान है और एफएसएल की टीम को भी इस संबंध में सूचना देके जो भी साइंटिफिक एविडेंस है उसको भी कलेक्ट किया जा रहा है और इस घटना को हम जल्दी अनुसंधान इसमें करेंगे। महिला को भी बंधक बनाने की बात लूट जिस समय हो रही थी उस समय जो फुटेज अभी हमने देखा है। खबर भागलपुर से। खानखा पीर दमड़िया शाह मार्केट खलीफा बाग में 12 फरवरी 2026 को शिक्षा के महत्व और जागरूकता विषय पर ऐतिहासिक तालीमी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कदीर मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक से शामिल होंगे। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह विशिष्ट अतिथि रहेंगे। यहाँ पर
सज्जादाशीन सैयद शाह फकरे आलम हसन ने यहाँ पर बताया कि शाहीन ग्रुप के माध्यम से 111 शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें 45,000 से अधिक छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है। खानखा के सहयोग से इंटर स्तरीय आवासीय विद्यालय भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें आधुनिक और धार्मिक शिक्षा के साथ शिष्टाचार सिखाया जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर देव ज्योति मुखर्जी सहित देश और राज्य के शिक्षाविद और गणमान्य लोग शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य शैक्षणिक माहौल को प्रोत्साहित करना, समाज के शिक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाना। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की खबर आप देख रहे हैं। खास रहा। हाँ, गवर्नर साहब से मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत अपनेपन से उन्होंने शफ़क़त के साथ मुलाकात की, और जब तालीमी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने उनसे भागलपुर के लिए वक्त मांगा तो तालीम के प्रति देखा कि बहुत उनका झुकाव है। उन्होंने पहले हामी भरी कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, आप मुझसे फिर से आकर के तफसील से मुलाकात कीजिए, बताइए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैं 2 मरतबा गया, तो एक मरतबा 14 जनवरी को कार्यक्रम था, तो काफ़ी उसमें मशगूल रहने की वजह से पूरी बात तफसील के साथ नहीं। खबर जामताड़ा से। जामताड़ा जिले के कुंडहित स्थित भागवत झा आजाद डिग्री कॉलेज के यूजी सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र फतेहपुर डिग्री कॉलेज निर्धारित किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। कॉलेज के 251 परीक्षार्थियों में लगभग 60% छात्राएं और 40% छात्र शामिल हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि फतेहपुर की दूरी करीब 60 किलोमीटर है और दोनों प्रखंडों के बीच नियमित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है, जिससे कि परीक्षा के दिनों में आवागमन बड़ी परेशानी बन जाएगा। सुदूर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को सुबह जल्दी निकलकर लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे आर्थिक बोझ और शारीरिक थकान बढ़ेगी। कॉलेज प्रशासन ने भी छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए बताया कि अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए केंद्र नाला या पुनः कुंडहित में बनाने की मांग उठाई गई। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मानवीय निर्णय लेने की यहाँ पर अपील किया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हाँ, हम लोग का जो सेंटर फिलहाल डिग्री कॉलेज नाला में होता है, और पहले हमारे कुंडहित में भी सेंटर 2016-17 में हुआ है। फिर ये सेंटर नाला में हो रहा है, विद्यार्थी नाला परीक्षा दे रहा है। लेकिन फिलहाल सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम 2025 का जो सेंटर डिग्री कॉलेज नाला फतेहपुर को बनाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्र से है, हम लोग का यहाँ से सेंटर फतेहपुर कर दिया है। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, जिस कारण वहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं यहाँ से फतेहपुर जाने के लिए। तो हम लोग कैसे जाएंगे फतेहपुर? एक तो नाला था पहले सेंटर, वहीं जाने में तकलीफ होता था। तो हम सबका यही मांग है कि हम लोग का सेंटर कुंडहित में ही किया जाए, ताकि हम लोग को समय से परीक्षा दे सके। और अभी तो हम लोग के कॉलेज में दीर्घ दिन से नाला में सेंटर पड़ते आ रहा है। नाला भी हम लोगों का गांव से, मतलब जो कुंडहित का क्षेत्र है, ये कुंडहित से हम लोगों का गांव है 20 किलोमीटर, और नाला भी पड़ता है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास। तो अब दे दिया है फतेहपुर में सेंटर, तो वो करीब 50 से 60 किलोमीटर हो जा रहा है। कल ही जैसा मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसा थे जो अपना मतलब टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाए, तो उसका जो यार लॉस होगा उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यूनिवर्सिटी तो नहीं लेगा। जामताड़ा से खबर आपको बता रहे, नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। अध्यक्ष पद की प्रत्याशी लवली दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विजन पत्र जारी कर दिया। विकास का विस्तृत रोड मैप भी पेश किया। उन्होंने हर वार्ड का विकास, पूरे जामताड़ा का विकास का नारा देते हुए स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध शहर बनाने का संकल्प दोहराया। लवली दुबे ने यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत करने, ठोस कचरा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति और नाला व्यवस्था में सुधार, जर्जर सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने की योजना बताई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की भी घोषणा की। जामताड़ा से शेख शमीम की खबर आप देख रहे हैं। मैं अध्यक्ष पद में खड़ी हुई हूँ और मेरा छाप जो है वो बिस्कुट छाप है, कर्म संख्या 6 है। आप लोग सब मिलकर सपोर्ट कीजिए और जामताड़ा को चेंज करिए। जामताड़ा में बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है। आप लोग देख ही रहे हैं क्या विकास हो रहा है जामताड़ा में, और अगर हम चेयरमैन बन के आते हैं तो आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या समस्या है? जैसे अच्छा प्ले ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है। आप जैसे चिल्ड्रंस पार्क को ही देख सकते हैं। अच्छा ऑक्सीजन पार्क बनाना ताकि वहाँ बुजुर्ग भी जा सके, युवा
जाके वहाँ योगा कर सके, टहल सके, घूमे। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो होना चाहिए वो है नहीं। घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना, जो कि खबर बाजपुर से। रामराज रोड टोपा कॉलोनी माइनिंग चेक पोस्ट पर वाहन रोकने को लेकर बुधवार को हंगामा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन चालक और चेक पोस्ट कर्मचारियों के बीच अभद्र व्यवहार और धमकाने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी फैल गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाहन चालकों का कहना था कि इस चेक पोस्ट के कारण कई बार सड़क हादसे हुए और वाहनों के बीच हुए सड़क में रोकने से जाम भी बन जाता है। पुलिस ने समय पर पहुंचकर दोनों पक्षों को यहां पर समझाया और मामला शांत कराया। प्रशासन जांच कर सुधार की कार्रवाई करेगा। बाजपुर से सलीम रजा की खबर आप देख रहे हैं। स्पेशल खबरों में आज इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।